आज आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अपन पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास में थे कुछ वंश जो अपन उनके लिखेंगे, उनके राज्य क्षेत्र कहाँ तक थे या फिर उनका आधिपत्य क्षेत्र कहाँ तक था, है ना। कुछ महत्वपूर्ण वंश जो कि मध्य प्रदेश में जिन्होंने राज्य किया, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो, पहला है आपका कारूज वंश। कारूज वंश जो था, ठीक है, उसका जो एक तरफ लिख लो वंश और एक तरफ लिख लो क्षेत्र। कहाँ तक किसका क्षेत्र था, आधिपत्य क्षेत्र या फिर उसका राज्य कहाँ तक था, ठीक है। तो ये था बघेलखंड में। कारूज वंश को बोला जाता है बघेलखंड का वंश। बघेलखंड के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। दूसरा है चंद्रवंश। एक और नाम था इसका चंद्रवंश का, एल साम्राज्य। जब मैंने आपको चंद्रवंश पढ़ाया था उस समय भी पढ़ाया था एल साम्राज्य, है ना। तो ये चंद्रवंश है और ये चंद्रवंश था आपका बघेलखंड से बुंदेलखंड तक फैला हुआ। बघेलखंड से बुंदेलखंड तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये जो एल साम्राज्य था वो बघेलखंड से बुंदेलखंड तक है। तीसरे नंबर पे है आपका यादव वंश। यादव वंश है, ये 3 नदियों की घाटियों के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। लिखो चंबल, बेतवा और केन के मध्य भूभाग में स्थित मध्य भूभाग में स्थित था। मतलब इसको बोला जा सकता है चंबल घाटी, बेतवा घाटी, केन घाटी, ठीक है। इनके बीच में जो आधिपत्य क्षेत्र था वो किसका आता है, यादव वंश का आता है। 4th नंबर पे आता है आपका शुंग वंश। शुंग वंश जो था वो फैला हुआ था आपका बेसनगर, आज के समय में उसे बोला जाता है विदिशा, है ना। तो पहले बोला जाता था उसे बेसनगर और आज उसका नाम क्या है, विदिशा। और एक और नाम था इसका दशार्ण, एक और नाम है भेलसा, ठीक है। ये उसका पूर्व नाम है विदिशा के। इसके बाद है शुंग वंश के बाद है आपका कामरहट वंश। ये शकों का उपवंश है, ये वंश नहीं था, शकों का क्या था, उपवंश था, ठीक है। कामरहट वंश, कादरमक है, कादरमक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये है कादरमक, क्योंकि शक वंश जो था वो 2 वंशों में बढ़ चुका था, एक था छैरा और एक था कादरमक, है ना। कादरमक जो था वो था मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसने अपना जो राज्य किया था वो किया था उज्जैन क्षेत्र में। इसका अंतिम राजा कौन था कादरमक वंश का, रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। उसको हराया था विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जो कि किसके शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे। फिर उन्होंने कहाँ पे, उज्जैन में मतलब उज्जैन में मिला दिया था, अपने गुप्त साम्राज्य में उज्जैन को भी मिला दिया, ठीक है। इसके बाद आता है 6ठे नंबर पे है आपका नागवंश। नागवंश फैला हुआ था विदिशा और ग्वालियर में, इसके बाद है बोधि वंश। बोधि वंश जो था वो 2री शताब्दी के आसपास माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप 2री शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, है ना। 2री शताब्दी में ये फैला हुआ था जबलपुरी में, जबलपुर त्रिपुरी बोलते हैं उसको, या तेवर, 2 नाम थे उसके पहले, त्रिपुरी या तेवर, जो जबलपुर में है आज। त्रिपुरी, तेवर, जो कहाँ है आज, जबलपुर में, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर पे है आपका वंश मगध वंश, या मध्य वंश भी बोलते हैं, मगध वंश, ठीक है।
ये माना, ये भी दूसरी सदी में माना जाता है, दूसरी सदी में ही, ठीक है, समकालीन माने जाते हैं दोनों। ये बघेलखंड में फैला हुआ था। बघेलखंड में फैला हुआ था। अगला है आपका नवाब, मगध वंश के बाद है अभीर वंश। अभीर वंश, अभीर वंश जो था वो पहला, ये 4वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है ना, यहाँ लिख लेना 4वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ये अभीर वंश जो है वो था अहिरवारा, विदिशा, झांसी। अहिरवारा कहाँ से कहाँ तक था? अहिरवारा ये जगह का नाम था, मतलब एक साम्राज्य में उसको बोला जाता था। विदिशा से झांसी तक फैला हुआ था ये, विदिशा से झांसी तक, ठीक है। और झांसी कहाँ है आज? यूपी में चला गया है। इसके बाद है आपका वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, ठीक है। वाकाटक वंश जो है वो भी 4वीं शताब्दी के आसपास ही माना जाता है, ठीक है। ये फैला हुआ था विंध्य प्रदेश में। विंध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ तक था? विंध्य प्रदेश था मालवा से विदिशा तक। मालवा से विदिशा, यहाँ तक ये जो क्षेत्र था वो फैला हुआ था, ठीक है। इसके बाद है आपका 11वें नंबर पे ओलिकर वंश। ओलिकर वंश, ओलिकर वंश आपका दसपुर में फैला हुआ था। और दसपुर है आज का मंदसौर, मंदसौर का पूर्व नाम है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में लिखवा चुका हूँ, दसपुर, ठीक है। इसके बाद है मोखरी वंश, 12वें नंबर पे मोखरी वंश। मोखरी वंश जो है वो मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। और मालवा क्षेत्र में कहाँ पे? दसपुर में। दसपुर मतलब मंदसौर, ठीक है। अगला लिखो, मोखरी के बाद है परिव्राजक। परिव्राजक कहीं कहीं परिव्राजक भी देखने को मिलता है इसका नाम, परिव्राजक वंश। परिव्राजक वंश जो है वो फैला हुआ है आपका बुंदेलखंड में। उच्चकल्प राज्यवंश, उच्चकल्प राज्यवंश, ये भी एक वंश था, उच्चकल्प राज्य, ठीक है। ये वंश फैला हुआ था आपका अनचेहरा, जिसको आज सतना बोला जाता है। अनचेहरा इसको बोला जाता है आज सतना, ठीक है। ये पूर्व नाम है सतना का। इसके बाद है सैलवंश। सैलवंश ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। सैलवंश फैला हुआ था आपका महाकौशल में। इसके बाद है पांड्य वंश। पांड्य वंश, पांड्य वंश का विस्तार था मेकल प्रदेश, मेकल प्रदेश। मेकल प्रदेश बोला जाता है आज के अमरकंटक को। अमरकंटक को, ठीक है। पांड्य वंश। इसके बाद है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो फैला हुआ था आपका उज्जैन में। गुर्जरों ने उज्जैन पे शासन किया, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद है आपका गुट्टिल वंश। गुट्टिल वंश, गुट्टिल वंश जो है वो फैला हुआ था दसपुर, वही मंदसौर, आज का मंदसौर लिख लो,
गुट्टिल वंश के बाद है चंदेल वंश, बहुत ही फेमस वंश था ये। चंदेल वंश जो था वो बुंदेलखंड में फैला हुआ था। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने ही करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। और आगे भी इसमें जब अपन चंदेल वंश पढ़ेंगे तो इसमें और भी विशेषताएं हैं। इसके बाद है चंदेल वंश के बाद कच्छप छाट, कच्छप छाट भी बोलते हैं इसमें ना, कच्छप छाट वंश। कच्छप छाट वंश जो है वो है ग्वालियर का। कहीं कहीं इसको कछवाहा भी देखने को मिलता है। तोमर वंश, तोमर वंश, तोमर वंश भी ग्वालियर का है। ग्वालियर पर राज्य किया है तोमर वंश। इसके बाद है परमार वंश। परमार वंश जो है वो मालवा में, धार, मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका पर्टिकुलर जिला था धार जिला। ठीक है। इसके बाद है बुंदेला राज्य, बुंदेला राज्य। बुंदेला राज्य बुंदेलखंड में फैला हुआ था। होलकर वंश, होलकर वंश जो था वो मालवा, मालवा में इंदौर, इंदौर में फैला हुआ था। ठीक है। इसके बाद है आपका सिंधिया, सिंधिया वंश कहाँ फैला हुआ है? गुना, ग्वालियर, गुना में भी, गुना से लेके ग्वालियर तक। ठीक है। आखिरी बचा है नवाब। कहाँ थे नवाब? भोपाल। वो निजाम थे हैदराबाद। नवाब भोपाल के थे, नवाब पटौदी। हाँ, आखिरी शासक बोला जाता है। ठीक है। सैफ अली खान के पिता आखिरी नवाब थे भोपाल के। फिर नवाबों का शासन खत्म हो गया यहाँ पे।